सवाल नंबर 1, प्रेग्नेंट होने के कब ज़्यादा चांस होते हैं? दरअसल आपके पीरियड्स की अवधि समाप्त होने के बाद आप गर्भवती हो सकती है। वास्तव में प्रेग्नेंट होने के लिए पीरियड्स के बाद के 5 दिन और एवोल्यूशन वाला दिन भी शामिल है। यदि आप गर्भ धारण करने की योजना बना रही हैं, तो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। पीरियड्स के बीच में प्रेग्नेंट होने के निशान कुछ दिन बाद तक पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पीरियड्स के 6 दिन पहले और 4 दिन बाद आदर्श माना जाता है। सवाल नंबर 2, गलती से प्रेग्नेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए? दरअसल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप में कई बार भावनाओं के कारण भी ऐसी गलती हो जाती है, जिनसे सिर्फ रिश्ते पर ही नहीं बल्कि उस स्थिति से जुड़े कपल्स की आगे आने वाली ज़िंदगी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। इनमें से एक ऐसी ही गलती है अनचाही प्रेगनेंसी। वैसे ये स्थिति सारे प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आ सकती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बात यह तय है कि इससे पैदा होने वाला तनाव और डर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में किसी को क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। नंबर 1, प्रॉपर टेस्ट करवाएं। नंबर 2, ब्लेम गेम ना खेलें। नंबर 3, फैसला मिलकर लें। नंबर 4, डॉक्टर से सलाह लें। और नंबर 5, गर्लफ्रेंड को अकेला ना छोड़ें। सवाल नंबर 3, प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन कितने दिनों बाद आती है? दरअसल शुरुआत में भ्रूण का विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं, इसकी पुष्टि तभी संभव है जब विकसित हो रहा भ्रूण अपने सही स्थान पर प्रत्यारोपित हो, यानी गर्भाशय के केंद्र में, और साथ ही यह भी कि एक निश्चित समयकाल बाद उसमें धड़कन विकसित हुई है या नहीं। यदि मासिक नियमित है तो मोटे तौर पर धड़कन सामान्यतः गर्भधारण के 6 से 7 सप्ताह के विकसित हो जाती है, और यह जानकारी मात्र प्रारंभिक सोनोग्राफी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है। सवाल नंबर 4, प्रेगनेंसी होने से पहले क्या संकेत दिखाई देता है? दरअसल कुछ संकेत दिखाई दे सकता है, जैसे कि नंबर 1, मितली आना और उल्टी होने जैसा लगना। गर्भावस्था में दिन की शुरुआत काफ़ी बेजुल होती है, सुबह उठकर कमजोरी लगती है और मितली आती है। कई बार कुछ खाने पर उल्टी जैसा महसूस होने लगता है। नंबर 2, जल्दी जल्दी टॉयलेट जाना। क्या आप अब पहले की तुलना में ज़्यादा बार टॉयलेट जाने लगी हैं? ऐसे समय में किडनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। नंबर 3, क्रेविंग। क्रेविंग भी गर्भवती होने का प्रमुख लक्षण है। गर्भवती महिला में किसी विशेष चीज़ के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और हर वक्त वही खाने का दिल करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस दौरान महिलाओं की डेली डाइट अचानक से बढ़ जाती है। नंबर 4, सिर दर्द। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से सिर में दर्द होने लगता है। यह गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक प्रमुख लक्षण है, पर धीरे धीरे यह खुद ही ठीक हो जाता है। नंबर 5, कब्ज की शिकायत हो जाना। हार्मोनल चेंज होने की वजह से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे में महिला को अक्सर कब्ज की शिकायत रहने लगती है। नंबर 6, शरीर का तापमान और मूड। गर्भवती होने पर शरीर का तापमान अक्सर सामान्य तापमान से अधिक बना रहता है। इतना ही नहीं, इस दौरान समय समय पर मूड भी बदलता रहता है। कभी कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो कभी उसी चीज़ से नफरत हो जाती है। नंबर 7, हैवी ब्रेस्ट। यह एक बेहद सामान्य लक्षण है। दरअसल ब्रेस्ट के ऊतक हार्मोन्स के प्रति अति संवेदनशील होता है। गर्भ धारण करने के साथ ही शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होना शुरू हो जाता है। इससे ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है या फिर भारीपन आ जाता है। नंबर 8, निप्पल का रंग। क्या आपको आपके निप्पल कुछ अलग दिख रहे हैं? गर्भावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल चेंज से मेलनॉइड्स प्रभावित होता है, यानी इसका प्रभाव उन कोशिकाओं पर पड़ता है जो निप्पल के रंग के लिए उत्तरदायी होती है। गर्भ धारण करने पर निप्पल का रंग गहरा हो जाता है। सवाल नंबर 5, प्रेगनेंसी में शारीरिक संबंध बनाना गलत है या फिर सही है? दरअसल प्रेगनेंसी के किसी भी स्तर पर शारीरिक संबंध सुरक्षित होता है और इससे कोख में पल रहे शिशु को नुकसान नहीं होगा। महिलाओं को गर्भपात या दर्द का डर रहता है, लेकिन जब तक दूसरी जटिलता नहीं है ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मन में ऐसे डर है तो डॉक्टर से ज़रूरत बात करनी चाहिए। कहीं जोखिम है तो डॉक्टर चेक करने के बाद ज़रूरी सलाह दे देंगी। डॉक्टर के अनुसार प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स का एक फ़ायदा यह होता है कि मांसपेशियां प्रसाव के लिए मजबूत हो जाती हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। खास बात यह है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को संबंध बनाने में अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। इसका कारण है कि जगनान में बढ़ा हुआ रक्त प्रवाह उन्हें अति संवेदनशील बना सकता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान स्तन अधिक संवेदनशील हो जाता है और कुल मिलाकर गर्भावस्था के दौरान संबंध किया जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी बरतनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर और आवश्यक होती है। सवाल नंबर 6, साबुन से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं? दरअसल सबसे पहले साबुन का एक टुकड़ा लें और उसे पानी में तब तक घोल कर रखें
जब तक कि झाग न बन जाए। इसमें अपना सुबह का पहला यूरिन डालें, क्योंकि पहले यूरिन में ह्यूमन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। साबुन और पेशाब की मात्रा 1:3 के अनुपात में होनी चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। इसके बाद 5 से 10 मिनट इंतज़ार करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस सॉल्यूशन में झाग आने शुरू हो जाएंगे और इसका रंग भी हरे से नीला हो जाएगा। 10 मिनट तक सॉल्यूशन का रंग नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। सवाल नंबर 7, प्रेगनेंसी में कौन सी दालें खानी चाहिए? जैसे बुकलेट में स्तनपान कराने वाली और गर्भवती महिलाओं को अंकुरित अनाज, मसूर की दाल, फल, पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ड्राई फ्रूट, जूस और अनाज खाने की सलाह दी गई है। सवाल नंबर 8, प्रेग्नेंट होने की सही उम्र क्या होती है? जैसे गर्भधारण करने के लिए 22 से 28 की उम्र बेस्ट है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस उम्र में महिला शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर तैयार होती है। गर्भवती महिला होने के लिए ऑर्गेज़म भी बहुत ज़रूरी कारक है। सवाल नंबर 9, पपीता खाने से गर्भ कैसे गिरता है? जैसे पपीता उन महिलाओं को खाने की सलाह दी जाती है जिनका पीरियड समय पर नहीं होता। पपीते में लैक्टेस होता है जो यूरेराइट्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में समय से पहले ही लेबर पेन शुरू हो सकता है और गर्भपात हो सकता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिलाओं को पपीता नहीं खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पपीता खाने से मिसकैरेज यानी गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। हम आपको बता दें कि पपीता उन महिलाओं को खाने की सलाह दी जाती है जिन्हें पीरियड समय पर नहीं होते और पपीते में लैक्टेस होता है जो यूरेटाइज कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देता है। सवाल नंबर 10, प्रेगनेंसी में पति से कब दूर हो जाना चाहिए? दरअसल संबंध कब और कैसे किए जाए या किन बातों से बचा जाए, इसके लिए डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। महिलाओं के गर्भ ठहरने के शुरू होने के 2 महीने तक संबंध करने से बचना चाहिए और गर्भावस्था के अंतिम 1 महीने में भी संबंध से दूर रहना चाहिए। सवाल नंबर 11, प्रेगनेंसी में सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? दोस्तों, सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पीने से प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज दूर रहती है। गर्मी का मौसम है तो पानी जरूर पिए और इस समय नारियल पानी, नींबू पानी और फ्रूट जूस पिए। सुबह के समय इन अच्छी आदतों को अपनाकर आप हेल्दी और फिट रह सकती है। इससे आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और उसका विकास ठीक तरीके से हो पाएगा। सवाल नंबर 12, प्रेग्नेंट होने के कितने दिनों बाद बदलाव दिखता है? दरअसल गर्भधारण के 6 से 14 दिन बाद गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। एक बार जब आप ओव्यूलेशन अवधि के दौरान संबंध करते हैं तो शरीर बढ़ते भ्रूण के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देता है। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण खुद को गर्भाशय की दीवार से तोड़ता है। सवाल नंबर 13, प्रेगनेंसी कब से गिनी जाती है? दरअसल औसत गर्भावस्था कुल 40 हफ्तों यानी कि 280 दिनों की मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आपके अंतिम माहवारी चक्र के पहले दिन से होती है। इसे प्राय संक्षेप में LMP कहा जाता है। गर्भावस्था का जिक्र आमतौर पर भ्रूण आयु विकास के बजाय गर्भधारण अवधि के रूप में किया जाता है। सवाल नंबर 14, प्रेगनेंसी के पहले सप्ताह में क्या होता है? जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में जी मिचलाना और उल्टी होना, कई बार पेशाब आना आदि शामिल हैं। इसके इतर गर्भधारण करने पर महिलाओं को थकान की शिकायत होती है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं में सिर दर्द के साथ ही शुरुआत में पैरों में सूजन नजर आती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों में से एक है। सवाल नंबर 15, गर्भधारण के लिए कितनी बार संबंध करना चाहिए? जैसे स्तन की बेहतर सप्लाई के लिए हफ्ते में 3 से 4 बार शारीरिक संबंध बनाना उचित होता है। 3 और 4 दिनों तक स्तन जिंदा रहता है, इसलिए नियमित शारीरिक संबंध नियत सप्लाई को सुनिश्चित करता है और गर्भधारण की संभावना प्रबल होती है।